हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी एट होम में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, क्लास 12th के इंग्लिश में हमारा प्रोज चल रहा है और आज के इस वीडियो में हम प्रोज के चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट 2 में पैराग्राफ 5 से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में हमने इस चैप्टर के पार्ट फर्स्ट में हमने पैराग्राफ 1 से लेकर पैराग्राफ 4 तक बहुत ही सिंपल तरीके से समझा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर वीडियो को ज़रूर देखिए, जिससे आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट यह भी है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो आइए हम अपने आज के टॉपिक पर चलते हैं। पैराग्राफ 5, माई एक्वेंटेंस, मेरा परिचय। एक्वेंटेंस मीन्स परिचय। विद द बेयर फूड रैग पिकर्स, नंगे पैर कूड़ा बिनने वालों के साथ। लीड्स मी टू सीमापुरी, मुझे सीमापुरी ले जाता है। लीड्स मतलब ले जाता है। अ प्लेस, एक स्थान। ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की सीमा पर है। यट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, लेकिन अभिलाक्षणिक रूप से या अन्य प्रकार से दिल्ली से कई मीलों दूर पर है। दोज हु लिव हियर, जो यहाँ पर रहते हैं। आर स्क्वैटर्स, वे गैर कानूनी बसिंदे हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो सन 1971 में बांग्लादेश से यहाँ आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहेब का परिवार इन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी उस समय बीहड़ था। इट स्टिल इज, वह अब भी है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, परंतु अब यह खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, यहाँ पर मिट्टी के घर हैं। विथ रूफ्स, जिनकी छतें, रूफ्स मतलब छतें, ऑफ टिन, चादरों की हैं। एंड अ तारपुलिन, और तिरपाल की हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, यहाँ पर गंदे पानी के निकलने के लिए नालियाँ नहीं हैं और यहाँ पर पीने का पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, फिर भी इन कच्चे घरों में लगभग 10,000 रैग पिकर्स यानी कूड़ा बिनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वे लगभग 30 साल से अधिक समय से यहाँ पर रह रहे हैं। विथाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। विथाउट परमिट्स, बिना किसी परमिट के। बट विथ राशन कार्ड्स, पर उनके पास राशन कार्ड्स हैं। दैट गेट दियर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, जिसकी वजह से उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाता है। वोटर लिस्ट मतलब होता है मतदाता सूची। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, जिससे वे अनाज खरीद लेते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, भोजन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए। दैन एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब पहचान की तुलना में। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम अपने परिवार को भोजन दे सकें। एंड गो टू बेड विथआउट एन एचिंग स्टमक, और बिना पेट दर्द के हम सो सकें। एचिंग मतलब दर्द और स्टमक मतलब पेट। वी वुड रैदर लिव हियर, तो हम ज़्यादा पसंद करेंगे रहना। दैन, किसकी तुलना में? इन द फील्ड्स, उन खेतों की तुलना में। दैट गेव अस नो ग्रेन, जो हमें कोई भी अनाज नहीं देते। ग्रेन मतलब अनाज। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन, औरतों के एक समूह ने कहा। इन टैटर्ड साड़ीज, जिन्होंने फटी हुई साड़ियाँ पहनी थी। टैटर्ड मीन्स होता है फटी हुई। When I asked them, जब मैंने उनसे पूछा। Why they left their beautiful land of green fields and river, कि उन्होंने हरे भरे खेतों और नदियों वाला अपना सुंदर लैंड क्यों छोड़ा। Wherever they find food, वे जहाँ कहीं भी भोजन पाते हैं। They pitch their tents, वे वहीं पर अपना तंबू गाड़ लेते हैं। पिच मतलब गाड़ना और टेंट मतलब तंबू। That become transit homes, और वे अपना अस्थायी घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे इनके यहीं पर बड़े होते हैं।
बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, उनके सर्वाइवल में उनके पार्टनर बन के। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में जीवन व्यापन मीन्स रैग पिकिंग, मतलब कूड़ा बिनना। थ्रू द ईयर्स, वर्षों की अवधि में, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन, यह एक रूप ले लेता है, ऑफ अ फाइन आर्ट, ललित कलाओं का रूप ले लेता है। फाइन आर्ट मीन्स ललित कलाओं। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए कूड़ा सोना या फिर धन संपत्ति है। इट इज़ दियर डेली ब्रेड, यही उनकी रोजी रोटी है। अ रूफ ओवर दियर हेड्स, उनके सर पर छत है। इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, भले ही वह छत टपकती हो। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, पर बच्चों के लिए यह छत इससे भी बढ़कर है। स्टूडेंट्स क्लियर? आइए इस पैराग्राफ को हम एक बार फिर से जल्दी से देखते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फूट रैग पिकर्स, मेरा नंगे पैर कूड़ा बिनने वालों के साथ परिचय, लीड्स मी टू सीमापुरी, मुझे सीमापुरी ले जाता है। A place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically, एक स्थान जो दिल्ली की सीमा पर लेकिन अभिलाक्षणिक रूप से या अन्य प्रकार से दिल्ली से मीलों दूर पर स्थित है। Those who live here are squatters, जो यहाँ पर रहते हैं वे गैर कानूनी बसिंदे हैं। Who came from बांग्लादेश back in 1971, जो सन 1971 में बांग्लादेश से यहाँ आए थे। साहिब फैमिली इज़ अमंग देम, साहिब का परिवार भी इन्हीं में से एक था। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी उस समय एक बीहड़ था। इट स्टिल इज़, वह अब भी है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, पर वह अब खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, मिट्टी के बने हुए घर, विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड तारपुलिन, जिसकी छतें जो हैं टिन और तारपुलिन की बनी है। डिवॉइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज ऑफ रनिंग वाटर, जिसमें ना तो गंदे पानी की निकलने की कोई सुविधा है और ना ही साफ पानी के आने की कोई सुविधा है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, फिर भी जिसमें लगभग 10,000 कूड़ा बिनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वे यहाँ पर 30 साल से भी ज़्यादा समय से यहाँ पर रह रहे हैं। विथाउट एन आइडेंटिटी, विथाउट परमिट्स, बिना किसी पहचान के और बिना किसी परमिट के। बट विथ अ राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, पर उनके पास उनका राशन कार्ड है जिसकी वजह से उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाता है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और जिसकी वजह से ये राशन खरीद पाते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, जीने के लिए पहचान से ज़्यादा भोजन जरूरी है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विथआउट एन एचिंग स्टमक, अपने परिवार को भोजन दे सकें और बिना किसी पेट दर्द के सो सकें, वी वुड रैदर लिव हियर दैन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, तो हम उन हरे खेतों की तुलना में यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे जो खेत हमें कोई अनाज नहीं देते। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, फटी हुई साड़ी पहने हुई महिलाओं के एक समूह ने ऐसा कहा। व्हेन आई आस्क देम, जब मैंने उनसे पूछा, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कि उन्होंने अपना हरा भरा खेत और नदियों वाला लैंड, सुंदर लैंड क्यों छोड़ा। वेयर एवर दे फाइंड फूड, वे जहाँ कहीं भी भोजन पाते हैं। दे पिच दियर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, वे वहीं पर अपना तंबू गाड़ लेते हैं और अपना अस्थायी घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, उनके बच्चे यहीं पर बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, उनकी जीविका में उनके पार्टनर बन के। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में जीविका मतलब होता है कूड़ा बिनना। द ईयर्स, वर्षों की अवधि में। इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, वर्षों की अवधि में ललित कलाओं ने इसका रूप ले लिया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कूड़ा उनके लिए सोना या धन संपत्ति है। इट इज़ दियर डेली ब्रेड, यही इनकी रोजी रोटी है। रूफ ओवर दियर हेड्स, उनके सर पर छतें हैं। इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, भले ही वह छतें जो है टपकती हों। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, पर बच्चों के लिए यह छतें इससे भी बढ़कर हैं। स्टूडेंट्स क्लियर? आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ।
पैराग्राफ 6। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, कभी कभी मुझे 1 रुपये मिलता है। इवन अ 10 रुपी नोट, और यहाँ तक कि कभी कभी मुझे 10 रुपये की नोट मिल जाता है। साहेब सेज, साहेब कहता है। हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखें जो है चमक उठती हैं। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर क्वाइन, जब तुम्हें चांदी का सिक्का मिल जाता है। इन अ हीप ऑफ गार्बेज, कूड़े के ढेर में। हीप मीन्स ढेर में। यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्जिंग, तो तुम ढूंढना बंद नहीं करते हो। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि तुम्हें यह आशा रहती है कि तुम्हें कुछ और भी मिल सकता है। इट सीम्स, ऐसा लगता है। दैट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। गार्बेज हैज़ मीनिंग डिफरेंट, गार्बेज का अर्थ उनके लिए बिल्कुल अलग है। फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू दियर पेरेंट्स, जो उनके माता पिता के लिए गार्बेज का अर्थ होता है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। इट इज रैप्ड इन वंडर, यह आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज होती है। फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स सर्वाइवल, और बड़े बूढ़ों के लिए यह केवल अपना जीवन चलाने का एक साधन होता है। क्लियर? आइए इस पैराग्राफ को एक बार हम जल्दी से फिर से देखते हैं। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, कभी कभी मुझे 1 रुपये मिलता है, और यहाँ तक कि कभी कभी मुझे 10 रुपये की नोट भी मिल जाता है। साहिब से, साहिब कहता है। हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक उठती है। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर क्वाइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, जब तुम्हें चांदी का सिक्का कूड़े के ढेर में मिल जाता है। डोंट स्टॉप स्क्रॉन्जिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, तो तुम ढूंढना बंद नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हें यह आशा रहती है कि तुम्हें और कुछ भी मिल सकता है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ बिल्कुल अलग है, जो उनके माता पिता के लिए कूड़े का अर्थ होता है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। इट इज रैप्ड इन वंडर, यह आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज होती है। फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स सर्वाइवल, और बड़े बूढ़ों के लिए यह केवल अपने जीवन को चलाने का एक साधन होता है। स्टूडेंट्स क्लियर? आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ 7। वन विंटर मॉर्निंग, ठंड की एक सुबह। आई सी साहेब, मैं साहेब को देखती हूँ। स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, जो खड़ा है। कहाँ खड़ा है? फेंस्ड गेट मतलब बाड़ लगे दरवाजे। फेंस्ड मतलब बाड़ लगे या फिर गड़े हुए दरवाजे पर। ऑफ द नेबरहुड क्लब, पड़ोस के क्लब में। वॉचिंग 2 यंग मैन, 2 युवकों को देख रहा है। ड्रेस्ड इन वाइट, जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। प्लेइंग टेनिस, और टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम, मुझे यह गेम बहुत पसंद है। ही हम्स, वह बुदबुदाता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और बाड़ लगे दरवाजे के पीछे खड़े होकर संतुष्टि के साथ वह गेम को देखता है। आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ। वेन नो वन इज अराउंड, जब आसपास कोई नहीं होता है। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, गेट कीपर जो है, या फिर आप कह सकते हैं जो द्वारपाल होता है, वह मुझे झूला झूलने देता है। क्लियर? आइए इस पैराग्राफ को हम एक बार फिर से देखते हैं। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, ठंड की एक सुबह मैं साहेब को पड़ोस के क्लब में बाड़ लगे दरवाजे पर खड़ा हुआ देखती हूँ। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, वह 2 युवकों को देख रहा है जिन्होंने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हैं और वह टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम ही हम्स, मुझे यह खेल पसंद है। ही हम्स, वह बुदबुदाता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और बाड़ लगे दरवाजे के पीछे से वह उस गेम को बहुत ही संतुष्टि के साथ देखता है। आई गो इनसाइड वेन नो वन इज अराउंड, मैं अंदर तब जाता हूँ जब आसपास कोई नहीं होता है। ही एडमिट्स, वह स्वीकारता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, जो द्वारपाल होता है, जो द्वारपाल है वह मुझे झूले को झूलने देता है या यूज करने देता है। क्लियर? स्टूडेंट्स आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ 8। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज,
साहेब ने भी टेनिस वाले जूते पहने थे। दैट लुक स्ट्रेंज, जो बहुत ही अजीब लग रहे थे। स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब। ओवर हिज डिश कलर्ड शर्ट, उसके बेरंग शर्ट के ऊपर, एंड शॉर्ट्स, और उसके शॉर्ट्स पर। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे ये जूते दिए थे। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वह कहता है ऐसा व्याख्या के ढंग से। द फैक्ट दैट, यह तथ्य, दे आर डिस्कार्डेड शूज, कि यह त्यागे हुए जूते हैं। डिस्कार्डेड मीन्स त्यागे हुए। ऑफ सम रिच बॉय, किसी अमीर लड़के के। हु परहैप्स, जिसने शायद। रिफ्यूज मतलब मना कर दिया। टू वियर देम, इसे पहनने के लिए। बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक में छेद होने के कारण। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, ऐसा व्यक्ति जो केवल नंगे पैर ही रहता है या चलता है। इवन शूज विथ अ होल इज ड्रीम कम ट्रू, जूते भले ही उसमें छेद हैं, उसके लिए मानो कोई सपना सच हो गया हो। बट द गेम, पर वह जो गेम ही वॉज वॉचिंग, जो देख रहा था, सो इंटेंटली मतलब बहुत ही ध्यानपूर्वक, इज आउट ऑफ हिज रीच, वह उसकी समझ के बाहर था या उसके पहुंच के बाहर था। क्लियर? आइए हम इस पैराग्राफ को एक बार फिर से देखते हैं। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहिब ने भी टेनिस वाले जूते पहन रखे थे। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिश कलर शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो उसके बेरंग शर्ट और शॉर्ट्स पर बिल्कुल अजीब लग रहे थे। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे ये जूते दिए थे। ही सेज इन मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वह व्याख्या करने के ढंग से ऐसा कहता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, यह तथ्य कि ये त्यागे हुए जूते किसी अमीर लड़के के हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, जिसे शायद उसने पहनने से मना कर दिया क्योंकि उन जूतों में से एक में छेद होने के कारण। डज नॉट बोदर हिम, परेशान नहीं होता है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, ऐसा व्यक्ति जो नंगे पैर चलता है। इवन शूज विद अ होल, जूते भले ही उसमें छेद हों। इज अ ड्रीम कम ट्रू, मानो उसका सपना, मानो कोई सपना सच हो गया हो। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इट इज आउट ऑफ हिज रीच, पर वह जो गेम जो बहुत ध्यानपूर्वक वह देख रहा था, वह उसकी पहुंच से बाहर था। क्लियर? स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।